देश भर में यूजीसी को लेकर के विरोध अपने चरम सीमा पे है। कहीं पर कोई भाजपा के झंडे को जमीन पे फेंक दे रहा है, तो वहीं भाजपा का जो सपोर्टर था पहले, वो भाजपा के झंडों को आग से जला दे रहा है। अब हालांकि चूंकि सरकार ने इस नियम को देश में इसलिए लाया चूंकि सारे जाति के लोगों के बीच एक समानता और एकता का जो है भाव को देखा जाए, लेकिन अलग अलग जाति के लोगों में इस चीज को देख करके जो है विरोध उत्पन्न हुआ। सवर्ण जाति के लोगों को ऐसा लगा कि उनके अधिकारों को इसमें रोका गया है। अब आप एक बार इस वीडियो को देखिए जिसमें एक महिला ने किसी बाइट इंटरव्यू के दौरान जो है कुछ अपनी बातें रखी। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। और इसके ऊपर तर्क वितर्क करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि बाकी लोग तो अपनी अलग अलग प्रतिद्वंदिता दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर धरातल पर, लेकिन जो लोग निष्पक्ष और बिना एक तरफ हुए बिल्कुल एक बेबाक खबरें दिखाते हैं, जैसे अभिनव पांडे और शुभांकर मिश्रा जैसे लोग भी इस यूजीसी के नियम को लेकर के खामियां क्यों दिखाए। इतना ही नहीं दोस्त, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सरकार कोई भी नियम लाए या फिर कोई भी कुछ भी अपनी पारित करे, लेकिन देश के अंदर से जातिवादी और भेदभाव कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। अब उसका पुख्ता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपने अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का अपडेट देखा होगा कि जिस आरजेडी पार्टी को पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर लोग जो है जंगल राज का नाम से जानते थे, उसी में एक बड़े कलाकार जो कि खेसारी लाल यादव आरजेडी की ओर से समर्थन में क्यों गए। खेसारी ही थे जो कि एक टाइम पर कहने वाले थे कि जो है एक आरजेडी एक जंगल राज था, लेकिन सवाल जब अपने ऊपर आई, बात जब अपने ऊपर आई चुनाव लड़ने की, तो फिर वो अपने जाति को की ओर ही भागे। इतना ही नहीं, आज आपने जो है एक राजा यादव फिटनेस का नाम से जो बिहार के ही एक बंदा है जो बॉडी बिल्डिंग करता है, उसको तो आप देखे ही होंगे। जब बात आई बिहार विधानसभा चुनाव में सपोर्टिंग की, तो वो भी आरजेडी की ओर भागा। अब आखिर जब आरजेडी को एक जंगल राज कहा जाता था, तो आखिर ये लोग अपने जात की ओर भागे क्यों। कुछ भी सरकार कर ले, लेकिन इस देश से ना तो कभी जातिवादी खत्म होगा और ना ही किसी प्रकार की जो है भेदभाव खत्म होगा। इतना ही नहीं दोस्त, अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी यूजीसी के ऊपर विरोध में सवाल खड़े किए। अब अगर देश के इतने बड़े बड़े लोग जो कि जनता के बीच में अपनी अलग अलग बातें, एकता और समानता की बातें करते हैं, तो आखिर जब सवाल इनके ऊपर आई तो ये क्यों तिलमिला उठे। मतलब कुल मिला के बातें ये है कि देश में कुछ भी हो जाए, कितना ही नियम पास हो जाए, जातिवादी और भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। और इसी का फायदा उठा करके सरकार जो है अपनी चुनावी रणनीति बनाती है। इन सारे मुद्दों को उठा करके सरकार जो है अपना चुनावी हथियार बनाती है और फिर लोगों के उंगलियों की ताकत से अपना सत्ता हमेशा जमाए रहती है।